हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो आज का वीडियो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th 11th और 10th वालों स्टूडेंट जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सब्जेक्ट को रखे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं जितने भी होटल्स एंड डिपार्टमेंट्स है उसके जो होते हैं, जितने भी सेक्शंस होते हैं, सारे के बारे में आज डिटेल वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, उसे घबराइएगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से देखिए, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाइए और एग्जाम में जाके फोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक आए हो उसके लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के पास, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। ठीक है, देखिए क्या कहता है। होटल एंड डिपार्टमेंट्स, हाउसकीपिंग इज द प्राइमरी टास्क ऑफ the hotels need to cater for while providing service to its guests. The hotel management and especially executive of housekeeping department must ensure that the housekeeping functions are performed well the hotel irrespective of the target guest type, size of hotel and its location. कहा जाता है कि होटल जो होता है वो असल में एक ठहरने का और या फिर कह सकते हैं मनोरंजन का या फिर खान पान कैटरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा सुविधाजनक जगह होता है होटल। ठीक है, तो आखिर हम लोग आज बात करेंगे कि कितने तरह के होटल्स होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए टाइप्स ऑफ होटल्स के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि द होटल्स कैन बी कैटेगराइज डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, लोकेशन, टारगेट मार्केट एंड ओनरशिप। चार तरह से होटल को कैटेगराइज किया गया है दोस्तों। सबसे पहला है साइज के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, टारगेट मार्केट एंड ओनरशिप के हिसाब से होटल्स का बंटवारा किया जाता है। सबसे पहले बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ होटल्स। द होटल्स, हाँ, तो टाइप्स ऑफ होटल्स में बात करते हैं क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले होता है साइज के हिसाब से हम लोग बात करें तो होटल्स आर कैटेगराइज बाय द नंबर ऑफ रूम्स टू विच सर्विस। हाँ तो गाइस देखिए क्या होता है। सबसे पहले रूम्स के हिसाब से अगर बात करें तो होटल्स जो है यहाँ पे हैं। सबसे पहला होटल के बारे में देखते हैं तो लिखा बिलो 200 रूम्स, यानी कि अगर कोई होटल में 200 से कम कमरे हों तो उसको वेरी स्मॉल होटल कहा जाता है। अप टू 200 रूम्स, यहाँ देखिए अप टू 200 रूम्स जिसमें 200 से ज़्यादा कमरे, उसको स्मॉल होटल कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़रूरी है कि साइज रूम के हिसाब से होटल्स के टाइप जो है बदलते रहते हैं, इसलिए बढ़िया ध्यान से दीजिएगा। 200 से 399 रूम अगर किसी होटल में होता है तो उसको मीडियम होटल के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। और अगर 400 से 700 रूम्स हो उसको लार्ज होटल कहा जाता है। और अगर मोर देन 700 रूम्स हो किसी होटल में तो उसको मेगा होटल कहा जाता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी था इसलिए मैं बता दिया। तो यही चीज़ हिंदी में मैंने भी कर दिया ताकि इंग्लिश और हिंदी में आपको मिलने में आसानी हो। ठीक है, तो मैं हिंदी में बार बार बात नहीं करूँगा क्योंकि आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब लोकेशन के हिसाब से बात करते हैं कि होटल कितने तरह के होते हैं। तो देखो लोकेशन के हिसाब से होटल जो होते हैं बाबू, वो तुम्हारा यहाँ पे दिया गया है। दे आर कैटेगराइज बाय कंसिडरिंग द लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू सिटी। सिटी के हिसाब से होटल के लोकेशन के टाइप में दिया गया। सबसे पहला होटल है एयरपोर्ट होटल्स, दे आर लोकेटेड नियर एयरपोर्ट। वैसे होटल जो एयरपोर्ट के सामने हो उसको एयरपोर्ट होटल्स कहते हैं। ठीक है, द गेस्ट इन ट्रांजिट यूज फ्रॉम देयर शॉर्ट स्टे, और यहाँ पे रुकते हैं गेस्ट जो है थोड़े टाइम के लिए। देखो बोटल्स क्या होता है, एक बोटल्स क्या होता है, दे आर ऑन द हाउस बोट सच एज शिकारा। गाइस दूसरा होटल का नाम है बोटल्स, दे आर ऑन द हाउस बोट सच एज शिकारा इन कश्मीर। देखो ये होटल बोटल्स इसलिए कहा था क्योंकि ये हाउस बोट होते हैं, मतलब कि नाव में ही घर के जैसा होता है, इसलिए इसको बोटल कहा जाता है। जैसे कि शिकारा जो है कश्मीर में एक होटल है, वैसी का बोटल्स का उदाहरण है। अब आते हैं सिटी सेंटर, एक होता है सिटी सेंटर नाम का होटल। ये क्या होता है, लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, मतलब बीच में एकदम लोकेटेड होगा, नियर कमर्शियल एरिया, जैसे कि जो वाणिज्यिक क्षेत्र होते हैं ज़्यादातर जहाँ पे बिजनेसेस होते हैं उन जगह पे सिटी सेंटर नाम का होटल को खोला जाता है। मोटेल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल में इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोटेल्स क्या होता है, किसको कहते हैं। तो दे आर स्मॉल होटल्स यूजुअली लोकेटेड ऑन हाईवेज, ट्रांजिट गेस्ट यूज देम। जो आर पार होते रहते हैं। मोटल क्या होता है, हाईवेज पे रहने वाला एक छोटा प्रकार का होटल है जहाँ पे लोग थोड़े समय के लिए रुकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद होता है सुपर्ब होटल्स, दे आर लोकेटेड नियर अर्बन एरिया। सुपर होटल क्या होता है छोटू, सुपर होटल वो होटल होता है जो जो अर्बन एरिया के सामने, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास होते हैं। बजट गेस्ट यूज देम, और जो बजट वाले होटल होते हैं या मतलब गेस्ट होते हैं उन सब के लिए सुपर होटल्स बहुत ही अच्छा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। एक होता है फ्लोटेल, फ्लोटेल को फ्लोटिंग होटल्स भी कहा जाता है। दे आर ऑन द क्रूज शिप्स, जैसे कि जो क्रूज शिप होते हैं ना, बड़े बड़े क्रूज शिप क्या होता है, जहाँ पे नाव में ही सारा चीज़, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ होता है, जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग या फिर कोई भी जो अमीर आदमी हो वो सब लेके जाते हो। सो फ्लोटिंग होटल्स कहते हैं। ये क्रूज शिप के अंदर होते हैं, जैसे कि लार्ज लेक्स, रिवर्स, ये सब में पाए जाते हैं, जो बड़े बड़े झील होते हैं उनके अंदर। यही चीज़ मैंने हिंदी में लिखा है। ठीक है,
इसको हिंदी में आप देख लीजिएगा, देखो यहाँ पे दिखाया गया, ये एयरपोर्ट होटल का उदाहरण है। यहाँ पे इसका फिगर देख सकते हो चित्र में, है ना, ड्राइंग इसका पिक्चर है। ये देखो ये फ्लोटेल, ये तुम्हारा बोटेल है, बोटेल यानी बोट में होटल, ये मोटेल है जो हाईवेज पे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट क्या होता है? दे आर ऑन द बीचेस, माउंटेन्स, आइलैंड्स और इन द रिवर बैंक्स, मतलब नदियों के किनारे, समुद्र के किनारों में, पर्वतों के आसपास, आइलैंड्स में ये सब रिजॉर्ट्स बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पे गेस्ट घूमने आए तो यहीं पे रुके, ठीक है। रिजॉर्ट्स के बारे में एक होता है रोटेल्स। रोटेल्स क्या होता है? दीज दे आर होटल्स ऑन व्हील्स सच एज डेक्कन ओडिसी ट्रेन। ये होटल्स जो होते हैं व्हील्स पे होते हैं, ये होटल्स व्हील्स पे होते हैं, ठीक है, मतलब चक्कों पे होते हैं। सेल्फ कैटरिंग होटल्स, दे आर लोकेटेड एट द सेम प्रेमिसेस वेयर द ओनर स्टेज। देखो सेल्फ कैटरिंग होटल्स वहाँ पे होता है जहाँ पे ओनर जो होता है ना, कोई भी मालिक का, वहीं पे वो रहता है, वहीं पे खाना बनाता है, उन सबको सेल्फ कैटरिंग होटल्स कहा जाता है, ठीक है। देखिए यही चीज़ मैंने हिंदी में लिखा हुआ है कि रिजॉर्ट्स होटल वे समुद्री तट पहाड़ पर पाए जाते हैं। रोटेल्स क्या होता है? वे पहियों पर चलने वाले होटल है, जैसे कि डेक्कन ओडिसी ट्रेन, ये उदाहरण है। रोटेल्स का उदाहरण याद रखना, डेक्कन ओडिसी ट्रेन है। सेल्फ कैटरिंग होटल वे यहाँ स्थित हैं, वहीं परिसर जहाँ मालिक का रहता है। जैसे ये देखो, ये सब चित्र जो फिगर है यहाँ पे, इसका ड्राइंग ये दिखाया जा रहा है आपको पिक्चर में कि ये देखो, ये तुम्हारा रिजॉर्ट्स है, ये है ना, फ्लोटेल है, ये देखो रोटेल है। देखो बस में क्या है? बस में ही होटल की तरह बना दिया गया है, चलता फिरता होटल, ठीक है ना। होटल टाइप्स बाय टारगेट मार्केट। देखो टारगेट मार्केट के हिसाब से, मतलब जहाँ पे पैसा अर्न करना हो, ये चीज़ करना हो, वो सब की जगह पे आखिर किस किस तरह के होटल्स होते हैं। सबसे पहला एयरपोर्ट होटल। क्या है बाबू? एयरपोर्ट होटल। एयरपोर्ट होटल क्या होता है? एयरपोर्ट होटल वो होटल होता है जहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट वाला बात करता है, ठीक है ना, मतलब एयरपोर्ट के आसपास वाला होटल को बोलेंगे। दे आर टारगेट बिजनेस क्लाइंटील, एयरलाइंस पैसेंजर्स और एनी गेस्ट विथ कैंसल और डिले फ्लाइट्स। बिजनेस एयरपोर्ट होटल में क्या होता है कि लोग जो है कुछ समय के लिए अगर जाते हैं, मान लो उनका फ्लाइट कुछ टाइम पहले है, तो कुछ समय के लिए रुकते हैं ना वहाँ पे, कुछ मान लो खाना पीना है, तो उससे आपका बिजनेस चल रहा है। एक होता है बिजनेस होटल्स, यानी दे प्राइमरीली कैटर फॉर द गेस्ट हु आर ऑन बिजनेस ट्रेवल। बिजनेस होटल उन लोगों के लिए जो बिजनेस टूर के लिए कहीं दूसरी कंट्रीज या दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं, उनके लिए बिजनेस होटल से, राइट। उसके बाद होता है बेड एंड ब्रेकफास्ट, यानी B&B। दे आर स्मॉल होटल्स हु टारगेट गेस्ट इन ट्रांजिट ऑन लीजर टूर। द ओनर ऑफ B&B यूजुअली स्टेज इन द सेम प्रीमिसेस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग ब्रेकफास्ट टू द गेस्ट। याद रखना, B&B होटल में बहुत ही छोटे होटल्स होते हैं जहाँ पे लोगों को जो कहीं घूमने के लिए जाते होते हैं टूर के लिए, तो वहाँ उन लोग के लिए स्टेज के रहने के लिए उनको सामान सारा चीज़ रहता है और वहीं पे उन लोग रुकना चाहते हैं। और इनके जो ओनर्स होते हैं वो वहीं पे रहते हैं जहाँ पे उन लोग होटल्स को बनाए हुए हैं, ठीक है। और इन सब रिस्पॉन्सिबल इस होटल है कि ब्रेकफास्ट को सर्व करना, जो भी उनके पास गेस्ट्स आए हुए हैं उनको ब्रेकफास्ट सर्व करना होता है, ठीक है। होता है कसिनो होटल्स। कसिनो होटल्स क्या होता है? दे टारगेट द गेस्ट इंटरेस्टेड इन गेम्बलिंग। देयर फंक्शन ऑफ हाउसकीपिंग इज प्राइमरी बट फूड एंड बेवरेज फंक्शन आर जस्ट सपोर्टिव। ध्यान से सुनना, ठीक है, इसका हिंदी में ही बता देता हूँ मैं क्या होता है। ये होता है जुआ गृहस्था। जुआ गृह व्यवस्था मतलब कसिनो जानते हो ना, वो जहाँ पे खेल होता है, जुआ सट्टा लगा के, है ना। गृह व्यवस्था का उनका कार्य प्राथमिक है, लेकिन भोजन और पेय संबंधी कार्य केवल सहायक है। मतलब तुमको सारा काम बिजनेस वगैरह, जुआ वगैरह वहाँ पे चलता है होटल में, लेकिन भोजन वोजन ये जो है सहायक है, मतलब तुमको दे भी सकता है, नहीं भी, है ना। ये देखो यहाँ पे दिखा है बिजनेस होटल्स इस तरह है। ये देखो ये तुम्हारा एयरपोर्ट होटल के आसपास वाला इलाका है, ठीक है ना। ये तुम्हारे बिजनेस होटल्स कुछ इस तरह के होते हैं। और ये तुम्हारा कैलिफोर्निया का देखो, ये B&B ब्रेकफास्ट होटल है ना। ये तुम्हारा होटल एंड कसिनो, देखो ये कसिनो होटल है कैलिफोर्निया का। सारा बहुत सारा ड्राइंग से ही क्लियर हो जाता है, इसलिए दिखा दे रहा हूँ मैं। उसके बाद होता है रिजॉर्ट्स। द टारगेटेड हाई इनकम बिजी प्रोफेशनल हु विश टू स्पेंड देयर टाइम अवे फ्रॉम सिटी नॉइस एंड क्राउड। दे ऑफर फैसिलिटीज सच एज स्पा, टेनिस कोर्ट, फिटनेस एंड सेंटर, सेल्फ केयर। तो रिजॉर्ट्स में बहुत सारे लोग, क्या होता है, प्रोफेशनल्स लोग के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, जो कि अपना टाइम को शहरों से दूर, जो भी शोर पोल्यूशन ये सब है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, उन लोगों के लिए रिजॉर्ट्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ क्या होते हैं, स्पा का फैसिलिटी होता है, टेनिस कोर्ट होता है, फिटनेस सेंटर, सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो इनको रिजॉर्ट्स कहा जाता है। एक होता है सेल्फ कैटरिंग होटल्स। सेल्फ कैटरिंग होटल्स में क्या होता है बाबू? दे टारगेट लॉन्ग They targeted long stayers who prefer to cook themselves. They offer a small kitchen and kitchen amenities with the guest room. याद रखना, सेल्फ कैटरिंग होटल्स में क्या होता है? सेल्फ का मतलब खुद से, कैटरिंग मतलब खुद से खान पीन बनाना। तो खाना पीना जो बनाने वाले लोग होते हैं, जैसे मान लो किसी को अपने से गेस्ट को खुद से बनाना खाना है ना, खुद से खाना पकाना, तो उस होटल में रुक सकते हैं, है ना, और अपना काम को कर सकते हैं अच्छे से।
तो ये चीज़ को कहा जाता है सेल्फ कैटरिंग होटल्स। सो द सर्विस अपार्टमेंट, एक सर्विस अपार्टमेंट क्या होता है? दे आर लोकेटेड इन रेसिडेंशियल कॉलोनीज, दे प्रोवाइडेड लॉन्ग टर्म accommodation for guests, they need to execute the agreement with the guest for the stay of least 1 month। याद रखना सर्विस अपार्टमेंट में देखो ये होता है स्वीट होटल। स्वीट होटल्स के बारे में भी समझ लो, हिंदी में उसको करा दूंगा मैं। दिस होटल्स ऑफर ए लिविंग रूम एंड एन इंस्यूट बेडरूम। द प्रोफेशनल्स हु नीड टू इंटरेक्ट विद देयर क्लाइंट्स कस्टमर फाइंड दिस होटल्स अ गुड चॉइस बिकॉज दे कैन इंटरेक्ट विद देयर गेस्ट इन स्मॉल मीटिंग्स विदाउट एनी इंटरप्शन एंड सेक्रीफाइसिंग प्राइवेसी। याद रखना देखो सेल्फ कैटरिंग होटल में अपने से बनाने वाले होते हैं। सर्विस अपार्टमेंट वे आवासीय स्थान होते हैं जहाँ पे कम से कम कोई इंसान 1 महीने कम से कम रुकना चाहता है, ठीक है ना, तो उसको सर्विस अपार्टमेंट कहा जाता है। इसमें रसोई घर होता है, वॉशिंग मशीन होता है, डिश वॉशर और बिस्तर, सारा कुछ जिसमें है। सप्ताह में 1 बार हाउसकीपिंग सेवा भी प्रदान की जाती है। कहाँ पे बाबू? सर्विस अपार्टमेंट में आपको हाउसकीपिंग का सेवा भी प्रदान किया जाता है। स्वीट होटल में क्या था? वे होटल एक बैठक कक्ष और एक संलग्न कमरा प्रदान करते हैं। याद रखना एक बैठक कक्ष देता है स्वीट होटल में और एक रहने का कमरा, सोने का कमरा भी। जिन पेशेवरों को उनके साथ बातचीत करने की आवश्यकता है अच्छा विकल्प मान, क्योंकि छोटी बैठकों में मेहमानों के साथ बातचीत कर सकते हुए भी रुकावट और गोपनीयता का त्याग के साथ। तो यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत सारा होटल का ड्राइंग आपको फिगर चित्र दिख रहा होगा जिसमें आपको दिखाया गया है कि किस किस तरह के होटल्स होते हैं। अब बात करते हैं ऑनरशिप के हिसाब से होटल कितने तरह के होते हैं, ठीक है। ओनरशिप मतलब जो कोई ओन करता है खुद से। B&B एंड सेल्फ कैटरिंग होटल्स आर जनरली फैमिली ओनर्ड होटल्स एंड आर नॉट गवर्न और रन बाय कॉर्पोरेट पॉलिसीज ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है। B&B जो सेल्फ कैटरिंग होटल्स होते हैं उनको कोई खास इंसान, कोई अपना अकेला इंसान खुद से खुद एम्प्लॉय होता है और खुद ओनर भी होता है, वैसे लोग रखते हैं B&B यानी बेवरेज, ये वाला होटल सर्विस जो था वो वाला बेड एंड बेवरेज वाला, ठीक है। और सेल्फ कैटरिंग होटल्स में भी खुद ही होता है, कोई फैमिली ओनर करता है या 1-2 दोस्त मिल के, लेकिन कोई भी उस पर सरकार का अधिकार नहीं होता है। तो स्वामित्व के हिसाब से आप बात करते देखो, जैसे सेल्फ कैटरिंग होटल आमतौर पर परिवार के स्वामित्व वाले होटल होते हैं और शासित नहीं होते। कॉर्पोरेट नीति और प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होटलों की एक श्रृंखला या ताज रमाडा जैसे होटलों के समूह प्रबंधन हो सकता है। जैसे कि अब बात करते हैं इसमें कि जैसे बहुत सारे होटल्स ऐसे भी हैं जिसमें खुद ओनर्स लोग खुद से चलाते हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट होटल है कि आखिर स्टार के हिसाब से यानी तारों के हिसाब से कितना होटल होता है, स्टार रेटिंग के हिसाब से। पहला होता है 1 स्टार होटल। यहाँ से आपका अच्छा से समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल सारा समझना है। तो बढ़िया से देखना, वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन पूरा देखना, ठीक। 1 स्टार होटल क्या होता है? और अ गेस्ट कैन एक्सपेक्ट अ स्मॉल होटल ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड बाय द ओनर एंड फैमिली, ठीक है। 1 स्टार होटल में मैं इसको हिंदी में ही एक्सप्लेन करता हूँ मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है, ठीक है। तो देखो होटल्स 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार और 4 स्टार और 5 स्टार, ठीक है। तो देखो इन सभी होटल्स का मैं हिंदी में बात कर लेता हूँ क्या क्या होता है। आप इंग्लिश वाला भी लिख लीजिएगा जिसका इंग्लिश है, जो इंग्लिश से देना चाहते हैं एग्जाम, ठीक है। 1 स्टार में क्या होता है? एक अतिथि मालिक और परिवार द्वारा संचालित और प्रबंधित एक छोटे होटल की उम्मीद कर सकता है। माहौल अधिक व्यक्तिगत और अधिक कमरे बुनियादी सुविधाओं से युक्त। रेस्तरां एक पर होगा चलने की दूरी, वहाँ एक छोटा वाणिज्यिक क्षेत्र और पास में एक सार्वजनिक परिवहन केंद्र होता है। 1 स्टार होटल में क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलता है वो समझ लो। इसमें एक छोटा सा ऑन साइट रेस्टोरेंट होता है, वॉकिंग डिस्टेंस मिलता है आपको, है ना, होटल के अंदर में ही। तो ये सब 1 स्टार होटल के अंदर मिलता है आपको। 2 स्टार होटल में क्या होता है? दिस होटल मोस्टली पार्ट ऑफ ए चेन ऑफ होटल्स दैट ऑफर कंसिस्टेंट क्वालिटी बट लिमिटेड। याद रखना 2 स्टार होटल वो होटल होते हैं जिसमें आपको सारी सुविधाएं तो मिलती हैं बढ़िया क्वालिटी, बट लिमिटेड होता है, मतलब सीमित होता है, मतलब हर बार सबके लिए ऑफराइज नहीं है ये चीज़, ठीक है। There are other small or medium-sized hotels with a phone on TV. They lack the convenience of room service but provide a small on-site restaurant at a walking distance within the hotel premises. याद रखना इस होटल में टीवी फोन की सुविधाएं भी होती है, ठीक है ना। द लैक द कन्वीनियंस ऑफ रूम सर्विस, यानी इसमें रूम सर्विस हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 स्टार होटल वाला में क्या बोलता है, हाँ फोन टीवी वाले छोटे मध्यम आकार होटल उनके पास सुविधा का अभाव है, यानी आपको यहाँ पे सुविधा नहीं मिलेगा ज़्यादातर। कक्ष सेवा लेकिन होटल परिसर के भीतर पैदल दूरी पर एक छोटा ऑन साइट रेस्तरां प्रदान करते हैं, ठीक है। अब आते हैं 3 स्टार होटल के अंदर। 3 स्टार होटल में क्या देखने को मिलता है बाबू?
These hotels are usually located near a major business center, expressway and or shopping area. 3 स्टार होटल कहाँ पे होते हैं? अधिकतर ये मेजर बिजनेस सेंटर के आसपास होते हैं, जहाँ पे व्यवसायिक केंद्र होते हैं अधिकतर वहाँ पे पाए जाते हैं। एक्सप्रेस वे के अंदर शॉपिंग एरिया, जहाँ पे अधिकतर लोग शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे होता है। द रूम्स आर क्लीन एंड स्पेसियस रूम्स एंड डेकोरेटिव लॉबीज एंड ऑन साइट रेस्टोरेंट। ठीक है, तो इसमें रूम जो है काफ़ी क्लीन्स होते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा रूम मिलेगा तुमको, है ना। लॉबीज़ भी डेकोरेटिव, लॉबी क्या होता है? जहाँ से इंटर करते हैं ना रूम को, उसको लॉबी कहा जाता है। होटल में इंटर करने के बाद बहुत बड़ा एक सीधा सा क्या बोलते हैं वेरेंडा होता है ना, उसको हम लोग लॉबी कहते हैं होटल में। तो वो चीज़ आपको मिलता है यहाँ पे। Offers all meals such as breakfast, lunch and dinner. The facilities such as wallet and room service, fitness center and a swimming pool are also available. याद रखना 3 स्टार होटल्स में लगभग वो सारी सुविधाएं होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं, ठीक है ना। जैसे फिटनेस सेंटर होता है, वॉलेट रूम सर्विस होता है ना, स्विमिंग पूल होता है, ये सब आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट होटल की ओर, जिसका नाम है 4 स्टार होटल यानी 4 सितारा होटल। दिस होटल वुड बी लार्ज, ऑफन स्टैंडिंग एज अ पार्ट ऑफ क्लस्टर of similar hotels within a formal, ठीक है, appearance and very good services. The hotel would be located in the prime area of the city around shopping, dining and entertainment joints. The guest can expect furnished and clean rooms. याद रखना 4 स्टार होटल जो है कहाँ पे अधिकतर पाए जाते हैं? 4 सितारा होटल के बारे में बताया गया है कि यह होटल बड़ा होता है, अक्सर औपचारिक रूप में समान होटलों के समूह के हिस्से के रूप में खड़ा होता है। उपस्थिति और बहुत अच्छी सेवाएं मिलती हैं। होटल आसपास के शहर के प्रमुख क्षेत्र में स्थित होगा। खरीदारी, भोजन और मनोरंजन स्थल, मेहमान सुसज्जित और साफ सुथरे कमरों की अपेक्षा कर सकते हैं इन होटलों में। होटल परिसर के भीतर रेस्टोरेंट, कक्ष सेवा, वॉलेट पार्किंग और एक फिटनेस सेंटर भी पाया जाता है। मतलब 4 स्टार जो है, क्योंकि रेटिंग के हिसाब से अगर हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन तीनों स्टार्स होटल 3rd स्टार, 2 स्टार एंड 1 स्टार होटल से बढ़कर बेटर होगा इसका सारा क्या बोलते हैं सारा सुविधा, ठीक है ना। आते हैं 5 स्टार होटल जो कि सबसे मेन है, ठीक है, इसके बारे में जान लो। दिस होटल वुड बी लार्ज एंड लग्जरियस विच ऑफर्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ रूम एंड पर्सनल सर्विसेज. It is built with beautiful architecture and is managed keeping elegance and style in mind. याद रखना 5 स्टार होटल जो होता है बाबू वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग्जरियस होता है। लग्जरी में तो शाही टाइप का होता है, जहाँ आपको राजा वाला फील मिलेगा, ठीक है ना। हाईएस्ट डिग्री ऑफ रूम होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया एकदम रूम फ्रेश बिल्कुल क्लीन, बहुत ही मस्त, ऐसा लगेगा आपको रिफ्रेश हो जाएगा माइंड आपका रूम देख कर ही। इट इज़ ब्यूटीफुल विथ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, यहाँ पे आर्किटेक्चर का काम भी बहुत ही बेटर होता है और मैनेज कीपिंग एलिगेंस एंड स्टाइल इन माइंड। और ऐसा रहेगा कि आप एक बार इंटर कर जाओगे इस रूम में तो आपको ये माइंड में बेटर आपको बढ़िया एहसास देगा, ठीक है ना। और द गेस्ट रूम्स आर इन equipped with high quality linens, TV, bathtubs and special outside view. इसमें क्या क्या मिलता है वो समझ लो। आपको यहाँ पे हाई क्वालिटी लाइनेंस मिल जाता है, टीवीज मिल जाते हैं, बाथ टब्स नहाने के लिए, स्पेशल आउटसाइड व्यू जैसे पर्दा हटाओ बाहर का सीन पूरा चालू, ठीक है, पूरा मस्त एकदम इन्वायरमेंट, बाहर का एक शीशा खोलो, रूम के सीधे साथ अटैच होता है, बाहर का व्यू पूरा देखो, इस तरह का होता है। ईटिंग जॉइंट्स इन इट्स प्रेमिसेस सच एज कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, पोल साइड स्नैक जॉइंट एंड बार। इसमें क्या क्या मिलता है आपको? कॉफ़ी शॉप्स भी मिल जाते हैं, अंदर में ही रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं, पूल साइड स्नैक जॉइंट मिल जाता है और एक बार भी मिल जाता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड 24/7 रूम सर्विस, वॉलेट सर्विस एंड पर्सनल प्रोटेक्शन सर्विस। तो ये सब चीज़ प्रोवाइड करता है बाबू, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि किस होटल जो है आपका रेटिंग के हिसाब से सबसे हेवी होटल कौन सा होता है, 5 स्टार होटल। तो ये था आज का वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट था बाबू। मैंने जितना चाहा उतना कोशिश किया, मैं अच्छे से समझा सका हूँ। बाकी आप कमेंट करके बताना आपको अच्छा लगा या नहीं। बाकी इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि होटल मैनेजमेंट से क्वेश्चन बहुत सारा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट करके बताना किस पे करना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।